हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए रोज़ की तरह एक नए करंट के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक एडिटोरियल को ज़रूर देखेंगे। तो क्या है एडिटोरियल? तो न्यूज़ आर्टिकल को अगर देखें तो सऊदी अरेबिया स्टॉप डेथ पेनल्टी फॉर पीपल हु कमिटेड क्राइम्स एज माइनर। ठीक है, अब ये पूरी चीज़ क्या है? ठीक है, तो सऊदी अरब में जो है नाबालिगों के मृत्युदंड का जो प्रावधान था, जो कोड़े मारने की परंपरा थी, जो है चाबुक मारने की, उसको समाप्त कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये चीज़ जो है इस समय चर्चा का विषय है अरब में। तो सऊदी अरब में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए जो मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान हुआ करता था और कोड़े या चाबुक मारने की जो सज़ा थी उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब ये पूरी चीज़ क्या है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि बॉक्स इन्फॉर्मेशन में सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है। तो आप देखिएगा कि नाबालिगों के लिए जो मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त करना सऊदी अरब शाही परिवार द्वारा एक किया गया जो है मानवाधिकार सुधार है। ठीक है, तो उनके द्वारा एक मानवाधिकार सुधार की तरह इसको लिया गया है। और सऊदी अरब में मानवाधिकार द्वारा एक की गई अच्छी पहल है वहाँ का कि आयोग के अनुसार जो है नए सुधार यह निश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति जो नाबालिग है और जो अपराध करता है तो उसे मृत्युदंड की सज़ा ना दी जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ के आयोग द्वारा कही गई हैं कि किसी भी प्रकार से मृत्युदंड ना दिया जाए, चाबुक ना मारा जाए। एक तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन है, हनन है। ठीक है, तो मृत्युदंड के स्थान पे उन्होंने क्या किया है कि अपराध जो नाबालिग अपराधी है उसको 10 वर्ष की सज़ा और जो जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी में उसको भेजा जाएगा। यानी अगर 18 साल से कम का है तो जो है जुवेनाइल डिटेंशन जो फैसिलिटी है वहाँ पर उसको भेजा जाएगा और उसको कम से कम जो है वहाँ 10 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो है वहाँ पर तथ्य के रूप में। तो और भी बाकी पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि सऊदी अरब की जो है विश्व में छवि कैसी है। ठीक, तो मानवाधिकार जो संगठन है वहाँ का एमनेस्टी, ठीक है, इंटरनेशनल ने ईरान और चीन के बाद जो है सऊदी अरब को जो है उसने कहा है कि लोगों को मारने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूर देश है। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये आते हैं, सबसे नंबर पे चीन है, फिर जो है ईरान, फिर उसके बाद जो है आपका जो है सऊदी अरब है। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब जो है में 2019 में लगभग जो है 184 जो लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ जो एमनेस्टी जो है एक संस्था है मानवाधिकार की, उसके द्वारा रिपोर्ट किया जाए। तो बात अगर 2019 में मृत्युदंड देने वाले देशों की करें तो चीन में लगभग 1000 लोगों को मृत्युदंड दिया गया, ईरान में 251, सऊदी अरब में 164 और इराक में 100 और मिस्र में 32 जो लोग थे उनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई। तो सऊदी अरब में जिन लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है उनमें अधिकतर लोगों पर यह आरोप था कि उन्होंने नशीली दवाओं का व्यापार किया या नशीली दवाओं का सेवन किया या हत्या के जुर्म में किसी को गिरफ्तार किया गया तो हत्या के बदले ही जो है उनकी भी डेथ कर दी जाती थी वहाँ पे। तो ये चीज़ थी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल में अपनी रिपोर्ट में सऊदी अरब में यह कहा है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ के, जो अल्पसंख्यक यानी सिया जो मुसलमान हैं, उनके विरुद्ध जो है यह जो मृत्युदंड का प्रावधान किया जाता था वह एक तरह से हथियार के रूप में, राजनीतिक हथियार के तौर पर उपयोग किया जाता था। और इसको लेकर काफ़ी उसको चिंता थी कि यह जो है एक तरह से गलत है, कि गलत आरोपों में भी कई बार फंसा के जो है उनको डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो 2019 को जो है सऊदी अरब में जो है 37 लोगों को एक साथ सामूहिक रूप से मृत्युदंड दिया गया और जिसमें जो थे 32 लोग थे जो शिया थे। ठीक है, और इनका ऊपर आरोप था कि वह देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो ये चीज़ें थी आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट से जुड़ी हुई। ठीक है, तो किन सज़ाओं पर प्रतिबंध लगा? तो सऊदी अरब में कोड़े मारने, चाबुक मारने की सज़ा पर प्रतिबंध लग गया है। पहले सऊदी अरब में कोड़े चाबुक मारने की परंपरा हुआ करती थी, लेकिन अब 2019 के बाद से यानी अब 2020 के बाद से ये चीज़ें बिल्कुल से ख़त्म हो गई है। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता था? तो होता था कि हत्या में शांति भंग करना, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी है, शराब का प्रयोग कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं या शराब बेच रहे हैं या किसी प्रकार की नशीली चीज़ों से में आप लिप्त हैं,
इस्लाम का अपमान करने और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने जैसे अपराधों में भी इसका प्रयोग किया जाता था। आपको याद होगा कि एक महिला ड्राइवर थी, उसको भी जो है कोड़ा मारा गया था पिछले साल। उसके पहले 2014 में एक ब्लॉगर थे, उनको भी जो है कहा गया कि वह इस्लाम का अपमान किए हैं, इस वजह से जो है उनको 1000 कोड़े मारने की सज़ा दी गई थी। तो ये चीज़ें थी आपकी सऊदी अरब से जुड़ी हुई। तो वर्तमान समय में मृत्युदंड का प्रावधान, अब आ जाते हैं इसके टॉपिक पर कि वर्तमान समय में मृत्युदंड का प्रावधान क्या है। तो मृत्युदंड विश्व में किसी भी तरह से आप देखें तो दंड कानून के तरह जो है किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली उच्चतम तथा कठोरतम सजा के रूप में लिया जाता है। और जो हमेशा से मानवाधिकार जो आयोग रहा है उसके बीच और जो इस तरह की डेथ पेनल्टी हुआ करती थी उनके बीच एक विवाद का विषय रहा है, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार जो है 2017 से अब तक जो है 106 देशों में जो है वो मृत्युदंड को पूरी तरह जो है वो बैन कर दिया गया है। लेकिन 7 देश ऐसे हैं इसी 106 में कि जो असाधारण परिस्थितियां हुई या गंभीर अपराधों में भी जो है मृत्युदंड देंगी, उन्होंने ये अपने यहाँ प्रावधान कर रखा है। लेकिन अभी भी 56 ऐसे देश हैं जहां मृत्युदंड की सज़ा बरकरार है, उन्होंने इस सज़ा में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन साथ ही अगर इस चीज़ को देखें आप तो मानवाधिकार संगठन से अलग जो मृत्युदंड के समर्थन में रहने वाले लोग हैं या संस्थाएं हैं, तो हत्या करने वाले जो व्यक्ति है तो उनका ये मानना है कि किसी के जीवन का जीने का अधिकार वह छीन ले रहा है आदमी, यानी जो हत्या व्यक्ति कर रहा है वो अगले की जीवन जीने का अधिकार को छीन लेता है और जिसके कारण जीने का अधिकार उसे भी नहीं है। और यह जो मृत्युदंड उसको दिया गया है तो वह एक प्रकार से प्रतिकर है, उसका एक फल है जो है जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है। अब देख लेते हैं कि सऊदी सरकार का इस पे क्या दृष्टिकोण है। तो अगर सरकार की बात करें या जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसकी बात करें तो सऊदी अरब के जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में जो देश में आधुनिक बनाने का एक लहर चल रही है, जिसके उद्देश्य से कई सामाजिक आर्थिक जो है सुधारों की बात चल रही है या हो रहे हैं, तो उसके तहत ये चीज़ें शुरू की गई हैं। तो लेकिन यह देखने वाली बात है कि शुरुआत तो ठीक हुई है, सऊदी अरब में अभी भी मानवाधिकार कितना एक्टिव है नहीं है यह तो वहाँ की अभी बाकी जो रिपोर्ट आएंगी उसको लेके है। तो समाज सुधार के क्षेत्र में अभी वहाँ बहुत कुछ किया जाना है बाकी है। तो यह चीज़ें थी सऊदी अरब सरकार से जुड़ी हुई या सऊदी से जुड़ी हुई कि जो वहाँ पर नाबालिगों के मृत्युदंड की सज़ा पे रोक लगी है या कोड़े मारने की सज़ा पे रोक लगी है, तो उसको लेके थे। तो उम्मीद करते हैं आपकी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।